हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात। आज हम बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में यह वैकेंसी स्थापित है। आपको जैसा कि ये लेटर जारी हुआ है 26 मई 2022 को, जो कि एडवर्टाइजमेंट के संबंध में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत हर सब्जेक्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो बात उसी के लिए हम करते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर अपॉइंटमेंट इन कोर्स ऑफर्ड in self-finance scheme SFS for following faculty positions in department mentioned hereunder। तो कहने के मतलब जो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत है। कहने का मतलब है कि यह जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी है यह बेसिक पे के थ्रू रही है। हम बात करते हैं पहला स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर की एक सीट है, एसोसिएट की एक सीट है और असिस्टेंट की 3 सीट है। दूसरा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें फाइन आर्ट में प्रोफेसर की एक सीट है, एसोसिएट की 3 सीट है और असिस्टेंट की 7 सीटें हैं। म्यूजिक में भी आपका 3 सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर की है। उसी तरह हम बात करते हैं स्कूल ऑफ बेसिक साइंस, इसमें मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी आते हैं। तो मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 सीटें हैं और ज्योग्राफी में 2 सीटें हैं। उसके बाद आता है स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के थ्रू पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदू स्टडीज़, सोशोलॉजी। मैथमेटिक्स में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस के भी 2 सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 सीटें हैं। हिंदू स्टडीज़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 सीटें हैं। सोशोलॉजी में 1 सीटें हैं, वो भी सोशोलॉजी में एसोसिएट में 1 सीटें हैं। तो कहने का मतलब है इस तरह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे सीटें दिखाई गई है। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में, स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। तो आप कहने का मतलब ये है, आप चाहे तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.kanpuruniversity.org/www.csimu.ac.in, इसकी 2 साइटें हैं ऑफिशियल वेबसाइट। आप इस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो PDF है एडवर्टाइजमेंट की, उसमें पता चल जाएगी क्या क्या सीटें हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रख के इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में 6 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें हैं। कॉमर्स में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें हैं। स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में प्रोफेसर के 1 सीट है और असिस्टेंट के 1 सीटें हैं। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 सीटें हैं। उसी प्रकार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियर है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है, इंटीरियर डिज़ाइन है, फैशन टेक्नोलॉजी है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं केवल एक मैकेनिकल इंजीनियर में ही जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सीटें नहीं है, 0 है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में भी असिस्टेंट प्रोफेसर में 0 है, और तो लगभग एसोसिएट में 0 है, और सब में 1-1 सीट, 2-2 सीट है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह जो है सीट आप साइट पे चेक कर सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबल तो आपको पता है कि एलिजिबिलिटी जो इसका है PG, और जो कैटेगरीज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाई होने पड़ेंगे।
जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55% होना नेसेसरी है पीजी में। और उसके बाद कैटेगरी के अनुसार जो भी है आप उसके जो रूल्स होंगे आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो कहने का मतलब ये है कि पीजी के साथ साथ आपको नेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए या जेआरएफ होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ों में कोई भी एक आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पीजी के साथ साथ तीनों आपके पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पीजी प्लस नेट, पीएचडी, जेआरएफ ये डिग्री होनी चाहिए जो पात्रता का एग्ज़ाम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ कि एक इसमें दीनदयाल शोध केंद्र कानपुर में दिया है, उसमें एस्ट्रोलॉजी की बात है, 2 सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसमें एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लुटना पूर्वा उन्नाव में दिया है, जो कि इसमें 6-7 सब्जेक्ट है। एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस। इन सब में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीट है, क्योंकि ये भी जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लुटना पूर्वा उन्नाव में ये सेल्फ फाइनेंस मोड के थ्रू ही कराया जा रहा है। इसमें आप जो भी मैंने सब्जेक्ट बताया उसमें आप देख लीजिए केवल एक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें खाली है। मैंने आपको बताया कि जो जनरल स्टेशन है इसकी आप पढ़ लीजिएगा। और हम बात करते हैं कि जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम कोर्स के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है वो 30,000 से लेके 50,000 है, और एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 50,000 से लेके 70,000 तक है, और प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 70,000 से लेके 1,000 तक सैलरी है। इसमें बोला है कि नॉट टू फिल अप एनी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पोजीशंस, इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट। मतलब कहने का मतलब है सीटें बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये तो लगभग सभी के थ्रू होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये लगभग 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आप अगर सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो 3 से 5 साल के लिए आप इसमें पढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह रिक्वायरमेंट जो है एसएफएस के थ्रू 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा। उसके बाद जो गेस्ट फैकल्टी चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी इसका नाम होगा, पदनाम होगा, उसके थ्रू आपको जाना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें गेस्ट फैकल्टी की जो पेमेंट की बात किया गया है सेल्फ फाइनेंस स्कीम के थ्रू वो 500 रुपया पर लेक्चर 500 रुपया पर डे के हिसाब से बात की गई है। और ये जो है कम से कम 25,000 रुपया सैलरी की बात की गई है। मैक्सिमम जो सैलरी है आपको 25,000 रुपया पर मंथ दी जाएगी, और पर डे की बात की गई है 500 रुपया पर डे की बात की गई है। और इसके बाद मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको टू द पॉइंट में बता दिया कि एक बार और बना दूँ, एसएफएस के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 30 से 50,000 है, एसोसिएट की जो सैलरी है 50 से 70,000 है, और प्रोफेसर की जो पेमेंट है वो 70 से 1 लाख है। तो आप इन पोजीशन में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म है ये 31 मई 2022 से स्टार्ट हुआ है, और इसकी जो क्लोजिंग है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की 30 जून 2022 को है। डेट ऑफ जो रिटन टेस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो टेंटिव दिया गया है वो 20-25 जुलाई 2022 को संभावित है, और जो इंटरव्यू शेड्यूल जो टेंटेटिव है वो 20 से 30 जुलाई 2022 तक है। तो कहने के मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम है वो 20 से 25 जुलाई को टेंटेटिव 22 को रखा गया है। ये सुबह थोड़ा आवाज़ बंद करना, सुबह आवाज़ शुरू करना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31 मई 2022 को है,
और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 30 मई 2022 को है। और डेट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेंटेटिव एग्ज़ाम है वो 20 से 25 जुलाई 2022 को है। और एसोसिएट और प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होगा वो 20 जुलाई 2022 को संभावित रखी गई है। अगर डेट चेंज भी होता है तो ये आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो मेल और मोबाइल नंबर होगा, तो वो आपको इसमें क्या नाम है कि मैसेज करेंगे जिसको आप बता देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 30 जून 2022 को लास्ट डेट है। सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, न कि आपको ऑफलाइन में सब चीज़ अटेस्टेड करके आपको यूनिवर्सिटी में भेजना है। तो इसलिए ऑनलाइन में जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आप उसमें PDF बना के स्कैन करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में फीड कर सकते हैं, मतलब अपलोड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे सेल्फ अटेस्टेड करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब स्क्रूटनी होती है, जब आपको कॉलिंग की जाती है या फिर आपको रिटन के लिए एडमिट कार्ड जारी की जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो इस चीज़ का आप भी खूब ध्यान दीजिएगा। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल अनरिजर्व EWS OBC की जो फ़ीस है 2500 रुपया है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 2000 रुपया फ़ीस है। तो आप जो है कि इस फीस का भी ध्यान दे दीजिएगा। जो अनरिजर्व OBC EWS के कैंडिडेट है उनके लिए 2500 है, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 2000 फ़ीस रखी गई है। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, और सुनहरा मौका है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें अच्छी खासी सीटें हैं अगर आप बेरोज़गार बैठे हों। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा, और जो रिटायर भी हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज का बांड इसमें दिया नहीं गया है। जो एसोसिएट से, जैसे कॉलेज में जो एसोसिएट से या प्रोफेसर से रिटायरमेंट है वो चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें पेंशन प्लस मिलेगी, साथ में क्या नाम है कि इसमें भी उनको बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू बेसिस पे है, एसोसिएट और प्रोफेसर के हैं। और असिस्टेंट के तो क्या नाम है रिटन एग्ज़ाम होगा। तो एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो इसकी ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की ऑनलाइन, वो 31 मई 2022 को है, और इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म की 30 जून 2022 को है। और डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं टेंटेटिव है वो 20 से 25 जुलाई 2022 को है, और जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो 20 जुलाई 2022 को संभावित रखी गई है। अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है तो यूनिवर्सिटी अपने शेड्यूल टाइम पे एग्ज़ाम इंटरव्यू करा लेगी। अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम होती है तो डेट बढ़ जाती है। जो लोग अप्लाई करते हैं उनको मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा, मोबाइल पे जो भी है उनको बताया जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।